जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो हम चाय के साथ पकोड़े जरूर बनाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें पकोड़े बनाने में थोड़ा सा आलस आता है ना, क्योंकि हमें लगता है कि पकोड़े थोड़ा झंझट का काम होता है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए पकोड़े बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। केवल 5 मिनट के अंदर आप इस पकोड़े को बना पाएंगे। आसान होने के साथ साथ ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही चटपटे हैं। तो चलिए, आज हम पकोड़े का ये पाउडर बनाएंगे, यानी कि प्रीमिक्स बनाएंगे। इसे आप बनाकर रख लीजिए और जब भी पकोड़े खाने का मन होना, तो केवल 5 मिनट में केवल पानी में घोलिए और आपके पकोड़े रेडी है। तो चलिए, चटपटे मसालेदार पकोड़े की इस प्रीमिक्स को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए मूंग की दाल। बिना छिलके वाली मूंग की दाल लिए, जो हमारे घरों में आसानी से मिल ही जाती है। तो इस मूंग की दाल को मैंने धो लिया था और उसे इस तरीके से 1 घंटे के लिए मैंने कपड़े के ऊपर सुखा लिया। बहुत आसानी से ये सूख जाती है। यदि आप धोना भी नहीं चाहते ना, तो आप एक काम कीजिए, इसे कपड़े से आप साफ कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर गंदगी पाउडर लगा होता है, तो इसे साफ करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से 1 कटोरी मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है। आपको जितने पकोड़े का प्रीमिक्स बनाना, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें लेंगे। तो इस दाल को हम सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हल्का सा सेक लेंगे। सेकने से क्या होगा कि इस पकोड़े का जो प्रीमिक्स होगा ना, वो ज्यादा दिनों तक टिका रहेगा, यानी कि एक तरीके से ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यदि हम चीजों को भून कर रखते हैं ना, तो चीजें खराब नहीं होती, यानी उसके अंदर ना तो किसी तरह के कोई कीड़े लगते हैं और ना ही वो चीज खराब होती है। तो भून कर रखने का यही फायदा होता है कि इसमें हमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, इस तरीके से ये भून गई। कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दानों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और इसके अंदर का मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। तो ये हमारी मूंग की दाल सिक चुकी है। ज्यादा देर तक हमें नहीं सेकना है, केवल आधे मिनट में ये बहुत अच्छे से सिक जाती है। हल्के से इसके ऊपर लाल दाने आ जाते हैं, इसका मतलब कि दाल सिक चुकी है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि सारी चीजों को हम ग्राइंड करेंगे। तो एक एक करके हम चीजों को भूनते जाएंगे और ठंडा होने के लिए इस तरीके से रख देंगे। तो चम्मच के हेल्प से हम इसे फैला देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। तो चलिए, ये मूंग की दाल जब तक हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हम अगली जो हम पकोड़े के प्रीमिक्स में यूज करने वाले हैं ना, उसे हम रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैंने कढ़ाई रख दी, गैस पर रखी हुई थी कढ़ाई। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। तो यहाँ पर 3 चम्मच के लगभग मैंने बेसन लिया है। 1 कटोरी मूंग की दाल ली है, उसके अंदर हम 3 चम्मच बेसन यानी कि चने का आटा लेंगे। इसे भी हम कलर चेंज होने तक भून लेंगे। बेसन जैसे जैसे सिकता जाता है, इसमें एक बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग जाती है। इसका मतलब आप ये समझिएगा कि हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है। लो फ्लेम पर आप इसे भूनिए, तेज आंच पर आप इसे मत भूलिए, नहीं तो ये जल जाएगा। तो देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। तो चलिए, इसे भी हम ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए इसे भी मैंने एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर दिया है, ताकि ये भी हमारी दाल के साथ ठंडा हो जाए। सारी चीजों को हम पहले सेकेंगे, उसे ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा बेसन भी सीख चुका है। अब नेक्स्ट हम लेंगे ड्राई मसाले। तो यहाँ पर साबुत मसाले मैंने लिए हैं। देखिए, यहाँ पर 3 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए लौंग, 8 से 10 मैंने लौंग ली है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच भरकर सौंफ ली, मोटी वाली सौंफ मैंने ली है। उसके बाद मैंने काली मिर्च ली है, कम से कम 15 से 20 काली मिर्च के पीसेस लिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च लिए 4 से 5। तो इन सारी ही चीजों को हम रोस्ट करेंगे। एक बार हमने ये सारी चीजें अरेंज कर ली, अब हम इसे एक एक करके कढ़ाई में डालेंगे और इसे हम रोस्ट करेंगे। तो ये हम ले लेते हैं सारा पैन के अंदर और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। इसे भी रोस्ट करना जरूरी इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, तो वो भी टूट जाएगा। साथ ही हमारा जो मसाला है वो कच्चा भी नहीं रहेगा, यानी कि जो प्रीमिक्स हम बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत बढ़िया स्वाद आएगा, सिका हुआ स्वाद आएगा। तो इसलिए सारी चीजों को रोस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैंने डाल ली है और लगभग 1 मिनट तक हम लो मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे रोस्ट होता जाएगा, वैसे इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने लौंग, काली मिर्च, धनिया, सौंफ सारी ही चीजें ली है, जो कि सिकने के बाद बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से सिक चुका है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। बहुत ही यूनिक तरीके की पकोड़ा प्रीमिक्स की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आप एक बार इसे बनाकर रख दीजिए,
यदि आप बाहर रखते हैं तो 2 से 3 महीने आराम से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि आप फ्रिज में रखते हैं ना तो 6 महीने तक आराम से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीजें हमने ठंडी होने के लिए जो रखी थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे हम ग्राइंड। तो यहाँ पर देखिए मिक्सर का जार मैंने लिया है और अब इसके अंदर हम ये सारी एक साथ ही हम ग्राइंड कर लेंगे। अलग अलग ग्राइंड करने की कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले हम ड्राई मसाले जो हमने रोस्ट कर रखे वो इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद मूंग की दाल जो हमने रोस्ट कर रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद जो बेसन लिया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ और मसाले। तो यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हींग पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर लिया है। सारी चीजें हम एक साथ ही इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम केवल पाउडर को घोलेंगे और पकोड़े बनाएंगे, तो इसलिए सारी चीजें हम इसके अंदर एक साथ ही मिक्स कर देंगे। नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड किया। यदि आप चाहते हैं तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा डाल दिया। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए आप देख सकते हैं इतना फाइन पाउडर हमें इसका ग्राइंड करना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। सारी चीजें बहुत अच्छे से पीस चुकी, कोई परेशानी नहीं आई पीसने में, बहुत आसानी से पिस जाती हैं। इस फॉर्म में आप इसे पीस लीजिए और ये हमारा पकोड़े का प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो 1 कटोरी मूंग की दाल से देखिए मैंने इतना सारा पकोड़े का प्रीमिक्स बनाया है और आप इसे 2 से 3 बार आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए है ना बहुत ही मजेदार। इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस जब भी बनाना हो तब आप इसमें पानी मिक्स करो और आपके पकोड़े रेडी है गर्मा गर्म। तो है ना बहुत ही आसान। तो चलिए अब हम इससे पकोड़े कैसे बनाए ये भी आप देख लीजिए। एक बात का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप जिसमें भी आप इस पाउडर को आप स्टोर करें ना, वो बर्तन या वो बर्नी आपकी ड्राई होना चाहिए। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। साथ ही उसके अंदर गीला चम्मच बिल्कुल मत डालिए, नहीं तो ये प्रीमिक्स खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब हम इससे पकोड़े कैसे बनाएं ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल लिया है और अब हम लेंगे प्रीमिक्स। जितने पकोड़े बनाने हो उतना आप प्रीमिक्स लीजिए। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हम इस पाउडर को लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद इस घोल को बना लेंगे। इसका घोल बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम नॉर्मली जो पकोड़े बनाते ना, बिल्कुल वैसा इसका घोल हमें रेडी करना है। मार्केट में यदि आप इस पकोड़े का प्रीमिक्स लेने जाएंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत महंगा आता है, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें मिली होती है, हमें पता ही नहीं होता है। तो इससे बेटर है कि आप घर पर बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। जो चीजें ऐड करनी है, कम ज्यादा करनी है, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारे मूंग की दाल का पकोड़ा प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हम रखते ही है पकोड़े में। तो अब पकोड़े बनाने की जो टेंशन है ना वो आप छोड़ दीजिए। एक बार मेरे इस प्रीमिक्स की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए ये बैटर रेडी हो चुका है पकोड़े का। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल लिया है, उसे बहुत अच्छे से गर्म किया है और जिस तरीके से हम नॉर्मली पकोड़े बनाते हैं सेम उसी मेथड से पकोड़े बनाएंगे। तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो एक एक करके इस तरीके से जिस साइज के आपको पकोड़े बनाने हैं वो साइज के आप बना लीजिए। तो गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए तो ये हमारे मस्त टेस्टी चटपटे कुरकुरे मसालेदार पकोड़े रेडी है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो मेरी इस पकोड़े की प्रीमिक्स को फ्रेंड्स जरूर से ट्राई कीजिए। यकीन मानिए जो भी एक बार खाएगा ना वो आपके इस पकोड़े की तारीफ जरूर करेगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 चम्मच पकोड़े का हमने प्रीमिक्स लिया था और उससे इतने सारे हमारे पकोड़े बने, पूरे 1 प्लेट भरकर हमारे ये पकोड़े रेडी हो चुके हैं। और हमें टाइम कितना लगा आपने देखा, 5 मिनट के अंदर ही यदि प्रीमिक्स आपका बना है ना तो 5 मिनट में आप इस पकोड़े को आप रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी टमाटो सॉस जिसके साथ भी सर्व करना चाहे उसके साथ आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट, इतने बढ़िया हमारे मूंग के दाल के पकोड़े बने हैं फ्रेंड्स, है ना।
तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, अपने नियर और डियर को जरूर से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है उसे जरूर दबाइए, उसे दबाएंगे तभी मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो पकोड़े के इस प्रीमिक्स को आप जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी यूनिक सी इजी सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।